जो हमारे आज के सिंगर मेहमान हैं उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक, उनके खानदान का ताल्लुक राजस्थान से है और उनकी अपनी मादरी जबान जो है वो राजस्थानी ही है। तो थोड़ा सा हम उन्हें तंग करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स है वो उनसे राजस्थानी, उनकी अपनी मादरी जबान में ही ली जाए। साथ ही साथ जिस घराने से उन्होंने मौसीकी सीखी, जो उनके उस्ताद रहे, अगर उनके हवाले से हम लोग बात करें तो जो मौसीकी को पसंद करने वाले लोग हैं, जो गज़ल सुनने वाले लोग हैं, वो ज़रूर जानते होंगे ये ख़ानदान था, ये घराना था खान साहब फ़तेह अली खान साहब का गवालियार घराना, जो कि उनके उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं। और अगर रिश्ते में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो रेशमा जी हम सबकी प्यारी, उनकी नवासी भी हैं आप। तो बग़ैर ताख़ीर किए न सिर्फ आपका तारुफ मैं उनसे करवाऊंगी, बल्कि आज हम ये जानेंगे भी कि क्या शौकिया तौर पर उन्होंने गाना शुरू किया, गज़ल गाना शुरू किया, या फिर फैमिली का ही एक चूंकि मोमेंटम चला आ रहा है तो उस लेगेसी को वो लेकर आके चल रही थी। मारूफ गुलकारा गुलशन जहां बनी है आज कैफे मागला की मेहमान, जिनको पसंद है बहुत ज्यादा नूर जहां साहिबा के गाने गाने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसी आप? वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और हैप्पी हैप्पी हो सबके लिए। आमीन आमीन। और आपने सुना ना उसामिया जिस तरह से कह रही थी कि आने वाला साल जो है लगता नहीं कि पाकिस्तान खुदा ना खासा प्रॉब्लम में रहेगा, बल्कि बहुत ज्यादा उनको हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए इंसान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जहां हम नए साल की बात कर रहे हैं तो इसी नए साल में हम लोग वेलकम करेंगे आपकी पूरी टीम को, जो कि यहाँ पर हारमोनियम के साथ, तबले के साथ, ढोलक के साथ हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों को भरपूर तरीके से एंटरटेन करने के लिए। और ज़रा जानने की कोशिश मैं पहले ये कर लेती हूँ कि वैसे तो हर किसी की, मेरी तो कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है कि इस साल मैंने ये काम करना है। आपने कुछ सोचा कि 2023 में आपने क्या करना है? सोच तो अच्छी रखनी चाहिए, बाकी सब अल्लाह पे है। मतलब गो विद द फ्लो के साथ चलने वाली बंदी हैं आप, कि मतलब जैसे चल रहा है उसमें बेहतरी की गुंजाइश निकाली जाए। जी, हर इंसान चाहता है कि बेहतरी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोच है। जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, मैं अच्छी सोच की मालिक हूँ, तो मैं बेहतर सोचती हूँ सबके लिए, अपने लिए नहीं भी पूरे पाकिस्तान के लिए। अच्छा गुलशन जहां साहिबा, आप मोस्टली आपने नूर जहां साहिबा के गीत बहुत ज्यादा गाए हैं, उनके कवर्स बहुत ज्यादा। वो मेरी रूहानी उस्ताद है। अच्छा जी, मैंने उन्हीं को सुन के और सीखा। ओके, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली जिस वक्त आप गा रही थी? हमारा कल्चर ही म्यूजिक का ही है। हम राजस्थानी लोग, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी राजस्थान की या जो भी है, ये म्यूजिक से प्यार करने वाले लोग हैं। इनके बच्चे बूढ़े सब म्यूजिक करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपको राजस्थानी जबान भी आती है, आपकी मादरी जबान है, घर में पेरेंट्स? अच्छा जी। और कुछ जुमले अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इरादा है आपका आने वाले साल में, तो क्या आपका जवाब होगा राजस्थानी जबान में? अच्छी सोच रख रखी मैं तो। हाँ जी, कि मतलब अच्छा तो थोड़ी समझ आती है मतलब? हाँ, उर्दू मिक्स है ये, मतलब ज्यादा इसका टच, जो जितना भी राजस्थान का उर्दू का टच है इसमें। और थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, सारी जुबानें हम मिक्स करके आप इसका भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा उर्दू के साथ इसका टच है। ओके, उर्दू के अल्फाज मिलाकर। हाँ, छोरी कहते हैं लड़की को, छोरी की हालत है रो। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे एक शख्स याद आ गए, एक कलीग हैं, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मोस्टली राजस्थानी ज्यादातर सिंध के इलाकों में, शहरों में आबाद है। सिंध की बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर, अच्छा, वो एक साथ ही है। ठीक है, मतलब कि चौलिस्तान हम जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में चौलिस्तान है, उसके बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर पे जाए ना तो वो राजस्थान है। राजस्थानी कल्चर आप महसूस यानी कि याद करते हैं कि जो राजस्थान से मुंसलिक है, क्योंकि पाकिस्तान में पहनती भी हैं? जी, हम ड्रेस पहनते हैं। आप जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं पहनती हूँ। जबरदस्त। और मैंने खुद भी सुना है कि राजस्थानी जो जोड़ा होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, जो आपके फैंसी जोड़े होते हैं, शिफॉन के सूटों पे काम हुए हुए होते हैं, चुनरी, वो जो डॉट्स बने होते हैं वही होते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम आपसे पहले गाने की फरमाइश करें, किसी गजल के, किसी क्लासिकल म्यूजिक की, तो वो पहला गाना उर्दू होगा या स्टार्ट आप राजस्थानी जबान से करेंगे? उर्दू होगा, और ताकि सारे लोग एंटरटेन हो सके। वो मेरे उस्ताद जो हैं, रूहानी उस्ताद है, उनका है वो गाना, गजल है दिल धड़कने का सबब याद आया। सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे, आपको पता है गला आर्टिस्टों का नहीं खुलता। बहुत प्यारा गा रही हैं, बड़े पक्के सुर लगा रही हैं, और दिल कर रहा था कि बस आप गाती रहें और हम आपको सुनते रहें। और बाकी नूरजहां साहिबा की जितने भी कलाम हैं, जितने भी सॉन्ग हैं, भी उन्होंने गाया है, उन्होंने बहुत ही प्यारा गाया है। इतना ज्यादा और इतना बड़ा काम किया मैडम जी ने। उनके जितने भी साथ लोग थे जिन्होंने उनको
गवाया, बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके support पर थे, बिल्कुल composition सारा बिल्कुल एक ऐसा गाना ही है। एक बंदे की विरासत नहीं होती, सबकी एक विरासत होती, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबका होता है, म्यूजिशियन से लेके कंपोजर तक और गाने वाले तक, फिर रिकॉर्ड जो करने वाले उनका भी हिस्सा होता है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही एक है। पूरी फैमिली ये की तरह होता teamwork है है जो पीछे। आप सब मिलकर साथ करते हैं। गुलशन साहिबा, क्लासिकल म्यूजिक आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अब थोड़ा सा कम हो गया है, या इसका रिवाइवल एक बार फिर से होना चाहिए? होना तो चाहिए, देखिए कि बुनियाद है, म्यूजिक की बुनियाद है क्लासिकल, तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर आगे चल के ये जो हम थोड़ा बहुत सुन रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि क्लासिकल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। सुनने वाले जो उनको चाहिए कि इसको भी थोड़ा सा देखें। बिल्कुल बिल्कुल। इसको अगर देखेंगे तो आपका दिल लगेगा, क्योंकि ये बुनियाद है, ये मेन है, जिसे खालिस कहते हैं हम गाने में तो मिलावट होती है, आपको पता है, वो आगे जाके मशीन से गुजर के फिर कुछ और बनता है, बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह ऐसा की ही चीज है। है। हाँ, तो ये यहाँ पर सारा देसी कमाल है, ही आपकी आवाज का है, आपके सुरों का है, बस ये बात है। तो वो आपको फिर लेकर कितनी उम्र से आप गाना गा रही हैं? मैं बचपन से ही गा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे जो प्रोफेशनल गाते हुए मुझे टाइम तकरीबन 16-17 साल हो गए मुझे। 16-17 साल, ये मतलब इनके एक बहुत बड़ा अरसा है जो आपने म्यूजिक इंडस्ट्री को दिया है, और आप उसको लेके कंटिन्यू कर रही हैं। ओएसटी गाने का शौक है, जो ड्रामों के जी मैंने covers होते किए हैं? हैं, मैंने काफी चैनलों पे किए, पीटीवी पे किया हमने। अच्छा, ठीक माशाल्लाह। है, एक और चैनल अब तक कौन से ऐसे ओएसटी जो आपके बड़े पॉपुलर रहे हों? हानिया, हानिया आमिर का। हानिया ओके, का ओके, पहला ओके। ड्रामा था, उसका मेरा ओएसटी OST आपने किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं सब लोगों से पूछती हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनके ओएसटी इतने अफसरदा क्यों होते हैं? बस वो स्टोरी दिखाते हैं ना हकीकी, जो लाइफ होती है ज्यादातर सैड ही होती है, आपको पता ही है, इस ऐसे दुनिया ही में है, जब हाँ। तक इंसान जिंदा है तो ये गम परेशानियां आती जाती हैं, लेकिन बंदा ज्यादा महसूस करता है, खुशी को ज्यादा महसूस नहीं करता, गमों को जितना गम ज्यादा। को ज्यादा महसूस। अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया हर इंसान का, लेकिन अल्लाह ही जो सब्र देने वाला है। और एक वही ड्रामे हिम्मत देने को वाला है। कामयाब बनाने में एक ओएसटी का कितना किरदार होता है? आजकल तो ट्रेंड ही चल गया है, बिल्कुल मेरा ऐसा ही है, ख्याल क्योंकि हर गाने कोई ना कोई ड्रामा मोस्टली उस वक्त भी ज्यादा हिट होता है कि अगर किसी ने बोल अच्छे गाए हुए हैं, बिल्कुल। गजल या जो भी उसका सॉन्ग है वो अच्छा लिखा गया है, और फिर जब वो फिल्माया जाता है, जब भी वो मतलब आप एक्ट शूट कर रहे हो और पीछे बैकग्राउंड में चल रहे, तो वो चीज जरा ज्यादा हिट हो जाती है आपकी इमोशंस के साथ। बस जैसे आवाम, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और आवाम भी, ऑडियंस हमारी यंग जो लड़के हैं लड़कियां, वो इसी चीज को ज्यादा देख रहे हैं कि बस गाने और शॉर्ट से हो, फिर टाइम भी कम हो गई है। पहले गाने बहुत लंबे होते थे, अभी 2 अंतरे का गाना होता है, वो भी तकरीबन 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट पहले गाने थे। तो पहले दौर में भी लोग भी सुनने वाले थे, उनका दिल नहीं भरता था गाना सुनते हुए। तो यहाँ के वो कहते हैं ना कि दौड़ लगी हुई, तो दौड़ लगी हुई, फिर अब देखें एक गाना चलता है, दूसरा गाना तो वो मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में, तो ये बात हो रही, तो फिर हर बंदा चाहता है कि मेरा गाना है, मेरा गाना है, मेरा। सोशल मीडिया ने जिंदगी आसान की सब आर्टिस्टों के लिए। जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं उनके लिए तो आसान ही है, नेगेटिव सोचने वाले के लिए उनको फिलहाल आसान लग रही है, लेकिन उनके लिए आसान काम नहीं है। मतलब सोशल मीडिया थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा होता है आपके ऊपर। देखिए जरूरत है ना, दौर की जो जरूरत है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्या जिंदगी में है, जैसे कि नूरजहां साहिबा को तो आपने माशाल्लाह बहुत फॉलो किया, उनके सुर आपने उठाए, देखे, उनको फॉलो करने की, उसको पिक करने की कोशिश की। पाकिस्तान में रहते हुए अभी अगर हमारे यहाँ कोई क्लासिकल गा रहा है तो वो आबदा परवीन साहिबा बहुत गाती हैं। जी, सूफी सिंगर हमारे सिंगर है, हाँ, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। और पंजाबी की तरफ दरवेश हो जाता है वो, नो डाउट, जिसे कहते हैं मलंग दरवेश, सूफी सिंगर है, और अल्लाह ने बहुत नवाजा है। साथ ही साथ जो उन्होंने ड्यूअल परफॉर्मेंस दी नसीबो लाल जी के साथ, पंजाबी उन्होंने गाया और उन्होंने वो वहां से कलाम उठाया। आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस है हमारे माशरे में? लोग मतलब क्योंकि जब आप किसी बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं ना, लोग तब आपको पूजना या देखना शुरू कर देते हैं। जो पीछे जैसे आप, मतलब वही बात आ गई ना कि थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। बिल्कुल यही बात तो सही, कोई देखे आप देखिए, तवज्जो करेंगे तो वो चीज सामने आएगी। आप तवज्जो से खाना नहीं बनाएंगे तो खाना भी सही नहीं बनता। रोटी गोल नहीं बनती तवज्जो से ना बनाए तो। रोटी गोल नहीं बनती अगर तवज्जो से दिल से जो काम करेंगे वो अच्छा होगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। सही। ये ना कि दिल से कोई गलत काम कर लिया
वैसे दिल अमूमन आपके साथ कुछ गलत काम नहीं करवाते, तो ये अब वो जमाना आ गया कि आपने दिल और दिमाग दोनों तरीकों से काम लेना, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और कामयाब मजीद होने के लिए प्रोग्राम को भी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें लेके जाना है। लेकिन माजी जो कि साल हमारा 2022 था, वो कैसा गुजर रहा है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स के एतबार से हो, पॉलिटिशियंस के हवाले से हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने वाले शोबिस सितारे हो, या फिर यूं कह लीजिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो हमारे इस दफा बहुत मजे मजे की फिल्में आई हैं, हमने कितना उससे गेन किया है, क्या हमने लॉस किया है। स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिकेट का साल भी पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन साल साबित हुआ है। सो लेट्स सी के कौन हमसे बिछड़ा, कौन हमारे साथ है, और कौन अपनी जिंदगी की कुछ यादें हमारे जहनों पर नक्श करके चला गया। तो हम लोग भी डिस्कशन में लगाएंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़े प्यारे से दोस्त हैं जो कि हमारा दूर बैठकर इंतजार करें, तो हमें मजीद इंतजार नहीं करवाएं, क्योंकि इतनी दूर बैठ के जब वो गाने एंजॉय कर रहे हैं, इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, उन्हें टाइम से पहले ही सेट पर वेलकम करते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जब हमारी वापसी होगी तो न सिर्फ एक नया दोस्त, एक नया मेहमान, एक नया एक्टर हमारे साथ सेट पर मौजूद होगा, बल्कि मैडम आपके गाने के साथ हम वेलकम करेंगे अपने व्यूअर्स को। तो स्टे ट्यून, कैफे माकला। आपने न्यू ईयर को मजीद 4 चांद लगा दिया, और इस 4 चांद को 8 करने के लिए एक दोस्त जो दूर से बैठे हुए थे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे मुख्तलिफ किरदारों में देखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, मुख्तलिफ रूप में देखते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि लोग आपका असल नाम भूलकर आपको उस किरदार से जानना शुरू कर देते हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टीवी अदाकार मेजबान फैसल शहजाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन दिस शो। और Thank you so much, जब आप इस्लामाबाद में हो और जब आपको फोन आए कि यार जरिया आपके शो पे जाना है, और आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं अपने साल का आगाज एक बेहतरीन शो के साथ कर रहा हूँ, और आपने यहाँ पे मुझे बुला के, और गुलशन जी ने क्या गाया है, और मौसीकी है ना, मजा आया ना। तो मैं यही सोची थी कि यार इतनी दूर बैठ के जो तुम एंजॉय कर रहे हो, क्यों ना इसे यहाँ पे बिठाया जाए, बुलाया जाए, साथ बैठ के सुनो, है ना। बहुत शुक्रिया। मैं उधर से बैठा ये सोचा था कि काश जरिया मुझे वहाँ बुला ले, गुलशन जी के पास में बैठूं और ये मैं आवाज सुनूं और एंजॉय करूं। अच्छा फैसल, हर किसी की कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है, आपने कुछ प्लान किया है नए साल में आपने क्या करना है? मेरी रेजोल्यूशन जो होती है ना, हर साल क्या हर रोज होती है मेरी रेजोल्यूशन। अच्छा। हाँ, मैं तो वो साल वाला बंदा ही नहीं हूँ। मतलब यानी कि कोई क्वार्टर भी नहीं रखते कि 3 महीने 3 महीने 3 महीने नहीं 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 नहीं, हर हफ्ते की रेजोल्यूशन होती है मेरी। मैं तो उन लोगों को, जो लोग वेट करते हैं ना रेजोल्यूशन का या साल का, ऐसे ना करो, मैं बनाती हूँ हर साल। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है कि ये गोल्स होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने तो आपने देखा है मैंने पूरी कोशिश की अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्मेशन आई आपने, ये थे, ठीक है। यहाँ से जब किसी ने जिम मोटिवेशन लेनी है ना, तो फैसल उनके लिए बहुत बेहतरीन एक मोटिवेशन है। एग्जैक्टली। और आज मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो कि आज सोच के बैठे कि आज 1 जनवरी है, और आज से बस अपनी पूरी दुनिया जिंदगी चेंज करनी है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यही मौका होता है। और ये मत सोचिएगा कि आज हम जो है ये थोड़ा सा खा लेते हैं या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज जब आपने स्विच करना है ना, तो पूरा स्विच करना है, 360 डिग्री अपने आप को चेंज करना है। और जरिया मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब आप जिम की रूटीन में आते हैं, जब आप डाइट की रूटीन में आते हैं, तो ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी बहुत अच्छा असर डालती है, आपकी प्रोफेशनल करियर पे भी बहुत अच्छा असर डालती है। और आप जब अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी आपसे इंस्पायर होते हैं, और वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, मेरा तो ये मानना है, फिर आप किसी चीज से भी प्यार नहीं कर सकते। हाउ ट्रू। ये आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है, और जब आप सेल्फिश होना शुरू हो जाते हैं ना, वो सेल्फिश होना नहीं है, बेसिकली मोहब्बत करना अपनी चीजों से, उन नेमतों से जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। तकरीबन 40 के करीब माशाल्लाह ड्रामे कर चुके हैं, 4 पर मुसलसल अभी आप काम कर रहे हैं, और अभी तक जो आपके ड्रामे का जो बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है वो किसके साथ रहा, किस कास्ट के साथ रहा, और क्या नए साल में कुछ आने वाले नए प्रोजेक्ट्स होंगे जो इन 4 के अलावा अगले होंगे? ये जो अभी 4 प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया है, ये वही प्रोजेक्ट्स है जो अभी शूट हो रहे हैं, जो अगले साल में हमें देखने रिलीज होंगे, जो अगले साल में रिलीज होंगे। और मेरा अभी एक रिसेंटली जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें बरकत सिद्दीकी साहब उसके डायरेक्टर हैं, और ये ड्रामा जो है बहुत जल्द आप देखेंगे। उसमें शहरोज़ हैं, उसमें यशमा गिल हैं, उसमें वसीम अब्बास साहब हैं, और बहुत ज़बरदस्त कास्ट है। और ये ड्रामा इंशाल्लाह आपको, जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो मुझे आपके इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, और यकीनन ये ड्रामा जो है बहुत हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और जो अभी तक आपने ड्रामास किए हैं उसमें आपका बेस्ट पार्ट कौन सा रहा है,
कौन सा किरदार आपको जरा अच्छा लगा है, ताकि हम अपने व्यूअर्स के साथ वो आपका क्लिप शेयर भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल में काफ़ी सारे ड्रामे किए हैं, उसमें जो सबसे अच्छा मुझे अपना किरदार लगा था वो था एक कोयल ड्रामा जो मैंने किया था। उसमें मंशा पाशा थी, उसमें नूर साहब थे, यासिर हुसैन वो नेगेटिव रोल था आपका आई गेस उसमें। मेरा नेगेटिव नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि बहुत ही एक भाई होता है ना जो कि मंशा पाशा उसमें लीड कर रही थी। और ये कहानी कोई सास बहू वाली कहानी नहीं थी, इसलिए अनकन्वेंशनल थी। एक घर की कहानी थी, एक फैमिली की कहानी थी, जिसमें उनकी एक बहन होती है जो कि सौतेली होती है और जो उनका घर तोड़ती है। कोयल ड्रामे का नाम था। और कोयल ड्रामा जो होता है, कोयल वो सिंबॉलिकली ऐसे था कि कोयल जो है ना वो दूसरों का घर तोड़ती है। कोयल जो है वो दूसरे अपने किसी के घोंसले में जाके उसके अंडे गिरा देती है। एक बर्ड का खुद का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये नेचुरली है, उसकी ये फितरत है उसकी। ठीक है। जब दूसरों के घरों में जाती है, दूसरे के घोंसले में, अच्छा ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग तो ड्रामे का नाम ऐसे अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, फलाना ड्रामा देख रही हो तुम, उसके 2 एपिसोड्स आ गई है वो, लेकिन जो कैरेक्टर होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो पूरा उस ड्रामे के अंदर गुम होते हैं। उस स्क्रिप्ट को सिर्फ उसने याद नहीं करना होता, उसको समझना होता है कि इस ड्रामे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद जाके आप स्क्रीन पे परफॉर्म कर रहे हो। देखें ये नाम से आप अंदाजा लगाएं कि ये कोयल उसका नाम ऐसे नहीं रखा। तो वो सौतेली बहन हमारे घर में आती है और हमारा घर तोड़ देती है। हम महन भाई जो है वो सारे अलग हो जाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर था ये मेरा अभी तक का बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर और ड्रामे में नाम क्या था? कोयल नाम था इसका। नहीं, आपका नाम क्या था? मेरा नाम माहिर था उसमें। और इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपको जब भी कोई दोस्त मिल रहा है या कोई आपका फैन आपको किसी शॉपिंग मॉल में कहीं, हाँ, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि फैसल भाई बात सुने या फैसल मेरी बात सुने, आप माहिर है ना, ये वाला सीन होगा? जी, माहिर वाला एक तो ये ड्रामा मेरा मुझे बहुत अच्छा था। और अभी एक रिसेंटली ड्रामा 2022 का सबसे ज्यादा जो देखा गया ड्रामा था, उसका नाम था वो पागल सी। जी जी जी, बड़ा हिट हुआ, बहुत हिट ड्रामा था। उसमें ऑल्दो मेरी उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी, लेकिन उसमें जो मेरे सीन्स थे वही वायरल हुए थे सीन्स। वाओ, वेरी नाइस। और उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो मैंने बाबर भाई के साथ किया था, बाबर अली के साथ। मैं उनका रकीब का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो मेरे रकीब थे इनफैक्ट। और मैं आपको मजा देखा तो मुझे याद आ गया। यस, वो जो कैरेक्टर था उसमें मैं असल में बाबर भाई को ना अपना उस्ताद मानता हूँ। और मैं जब भी कोई सीन होता है या कोई भी मेरे पास प्रोजेक्ट आता है तो मैं उनको फ़ोन करके उनसे पूछता हूँ कि मैंने कैसे करना है, प्लीज़ मुझे थोड़ी गाइडलाइन दे। तो मैं उनसे गाइडलाइन लेता हूँ। तो मुझे जब पता चला, बिल्कुल मैं पूछता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ना कि एक्सेप्ट करना होता है बड़ों को, उनसे सीखने का ये सही तरीका है कि आप उन्हें उनके दरवाजा खटखटाएं, पूछें कि मैं क्या करूं इसका। आप इवन बाबर भाई को भी फोन करें और मैं फोन करता हूं, उनसे पूछे कि जब भी कोई सीन आता है ना तो मैं उनसे पूछता हूं। और ये वाहिद वो ड्रामा था जिसमें मैं और वो आमने सामने ड्रामा बहुत अच्छा, मैंने देखा आपने वो उसमें हम लोग आमने सामने थे। कहानी इस तरह से है, मैंने कहा बाबर भाई रात को मैंने फोन किया, मुझे अभी फोन आया है और मेरी एक गेस्ट अपीयरेंस है और मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ, ये इसमें आपके कैरेक्टर का नाम क्या? तो उन्होंने कहा मेरा कैरेक्टर का नाम हसन है। ये मैंने कहा बाबा ये तो मेरे लिए बड़ा मसला हो गया, मैं ना बोल देता हूँ उनको। दिमाग ठीक है तुम्हारा, ना बोल देते हो क्यों? नो। उन्होंने फिर मुझे अगले दिन सीन से पहले 2 घंटे मेरे साथ बैठे कि तुमने करना कैसे लगाई, हाँ। मुझे बताया करना कैसे है और इसको कौन सा जुमला कहाँ देना है, कहाँ पे पॉज देना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है। उन्होंने पूरा मुझे सीन कराया और फिर मैंने उनके साथ वो सीन किया और वही सीन वायरल हुआ। जबरदस्त। और वाकई आप दोनों ने बड़ी बेहतरीन बात की कि आजी होनी चाहिए एक तो इंसान में, सिखाने वाला भी अच्छा हो ना, तो यकीन कीजिए फिर मोहब्बत देने का और एहतराम का जो लेवल होता है ना वो इंक्रीज ही होता है। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ हर तरह के सीनियर्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हम लोगों ने भी बहुत सारे सीनियर्स देखे हैं जो कभी कभी ऐसा होता था, जब मैंने अपना न्यूज़ का करियर स्टार्ट किया ना, तो को होस्ट की तरफ से कभी ये सुनने को भी मिल जाएगा मैं इसके साथ बैठ के बुलेटिन करूंगी। अब आप माँ के पेट से तो कभी कुछ चीज सीख नहीं आते हो, आप किस लिए आते हो? किस इंस्टीट्यूट में हमारे सीनियर्स हमें बताएंगे और हमें सिखाएंगे। और ऐसे ऐसे सीनियर्स भी मिले जो कि मर्द थे और मैं उनका नाम यहाँ पे लूंगी, तारिक मतीन भाई। एक दफा वो खड़े हुए थे और हम लोग ना ऑफिस के बाहर खड़े हुए और गाड़ियों का वेट कर रहे थे कि अभी ना बस ऑफिस से निकलना है हम लोगों ने, बारिश हो रही थी। तो तारिक भाई ने जरा सामने आके खड़े हो गए। मैंने कहा तारिक भाई इधर हो जाए, इधर हो जाए, बारिश हो रही है। उनका इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि बारिश का पानी तुम लोगों पे ना पड़े। चेक करें। तो ये आपकी खूब, शायद ये बात उन्हें आज तक याद भी नहीं होगी। अगर मैं जिक्र करूं, मुझे याद है कि तारिक भाई ने हमें क्या सीख दी। कोई बड़ा तब बड़ा होता है जब अपना ज़र्फ दिखाता है, अपना ज़र्फ दिखाता है। और जब अभी आप सीनियर्स की बात कर रहे हैं, हमारे अपने बाबर अली साहब, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे फिल्म आर्टिस्ट हैं जो कि अब ड्रामास की तरफ आ गए हैं, छोटी स्क्रीन के छोड़ दिए टोटली तकरीबन। अभी शान शाहिद साहब ने भी जो है वो एक बड़ी प्यारी मूवी दी ज़रार, लेकिन उसको उतनी पजीराई नहीं मिली फैसल जितनी बाकी मौला जट को मिली
मिली। और वो सबा की जो मूवी थी कमली, आई गेस कमली मूवी को भी अगर मैं गलत ना बोल जाऊं तो सही कह रही गाइड कर हैं, दी मैं सही गलत कह रही ठीक है, उसको भी बड़ा लोगों ने पसंद किया, लेकिन ज़रार का कंटेंट लोगों ने उतना पसंद, उसका फेलियर कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? मुझे उसके फेलियर यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए हमारी जो ऑडियंस है अभी वो इतनी मेच्योर नहीं है। एक तो उसमें मुझे दो मसाइल लग रहे थे। पहली बात ये थी कि उस फिल्म का जो ज्यादा कंटेंट था वो अंग्रेजी में था। अच्छा, ठीक है, उसकी जबान जो थी वो इंग्लिश थी, उर्दू और इंग्लिश दोनों थी, लेकिन ज्यादातर उसमें अंग्रेजी थी। पहला मुझे ये लगा कि लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमारे बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जो कि फिल्में देखना चाहती है, लेकिन जब उन अपनी जबान का थोड़ा सा बैरियर आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि वो फिल्म जो थोड़ी सी आउटडेटेड थी, क्योंकि शान भाई ने वो फिल्म बनानी शुरू की थी मेरा ख्याल है 2017-16। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही भाई पुराने तरीके उस पे काम हो और रहा अगर था, ये ऐसे तब से। होती ना रिलीज सर आप बोला तो जब भी 17-16 से बन रही है। हाँ, मैं इसी पे आती हूँ, आपका भी ओपिनियन में लूंगी कुछ मामलात पे। जब शान भाई ने फिल्म बनाना शुरू की थी वो सब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट भी पुराना है, थोड़ा सा आउटडेटेड है। अगर हम उसकी प्लॉट की बात करें, अगर वो उस वक्त रिलीज होती ना तो वो फिल्म बहुत झंडे गाड़ती कामयाबी के। लेकिन मुझे लगता है कि शान भाई के साथ ये हुआ कि वो अनलकीली अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त रिलीज नहीं हो सकी, कोविड आ गया, बहुत सारी चीजें हुई। उस वक्त होता है। मतलब अगर मूवी का कंटेंट आउटडेटेड हो जाए तो फिर मूवी जो है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस उसकी कास्ट को करना पड़ता है, उसके प्रोड्यूसर को, उसको डायरेक्टर को करना पड़ता है। अब तो इतना तेज जमाना हो गया सोशल मीडिया का, कितनी चीजें आ गई, लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, हमारे आजकल के लोग नेटफ्लिक्स बिल्कुल पे ऐसे कैसा ही, कैसा ऐसे ही। कंटेंट है, कैसे कैसे कंटेंट है। अब तो वेब सीरीज की तरफ बहुत ज्यादा लोग चले गए, क्योंकि वहां पे जरा थोड़ी डिटेल आप चले जाते हैं। आपसे मैं दोनों पे इस चीज का कमेंट लेना चाहूंगी। हमारे यहाँ सिनेमा हॉल्स की जो मूवी की टिकट है खासी एक्सपेंसिव है। आपको 1200, अगर मैं इस्लामाबाद में जाऊं तो मुझे लगता है कि 1000-1200 से कम की टिकट नहीं है। बहुत आप किसी लो कैटेगरी के सिनेमा में चले जाएं तो वहां पे 600 रुपए की आई गेस आपको मिलती है, इससे ज्यादा नहीं है। एक आम आदमी देखे ना, मूवी आपके लिए भी बन रही है, मूवी आपके लिए भी बन रही है, मूवी इन तमाम लोगों के लिए बन रही है जो सब बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं। 50,000 या 60,000 रुपए जिसकी तनख्वाह है, अगर वो अपनी इनकम का 600 रुपया जाके खर्च करता है एक टिकट पे, फिर पॉपकॉर्न्स के पैसे ले, क्योंकि अंदर आपका फूड अलाउ नहीं होता, बहुत सारी चीजें, और आपको वहां पे जो एक बॉटल का कैन है वो आपको 80 रुपए के बजाय 300-300 रुपए में मिल रहा होता है। हाँ, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ तो जाके मूवी देख नहीं सकते। मूवीज का ना हिट होना, फाइनेंसिस का इतना ना जनरेट होना, कि ये भी एक रीजन हो सकती है कि हमारी जो टिकट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है। पहले आप एंड फिर आप। टिकट्स जो है वो महंगी है। दौर कितना महंगा हो गया आपको पता है, जमाना बहुत महंगा हो गया। दूसरी बात ये कि हर चीज पहले कम बजट में मूवी बनती थी, अब हैवी बजट में बनती है। तो इस वजह से उनकी भी मजबूरी, वो टिकट जो लगा रहे हैं वो ठीक लगा रहे, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि मुनासिब रखें ताकि नुकसान भी ना हो और फायदा भी हो। तो उनको भी चाहिए, प्रोड्यूसर्स जो भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टिकट अगर उन्होंने मुनासिब रखी हुई है तो जो इधर उधर के जो वो होते हैं ना कि साइड चेक्स होते हैं, ये चिप्स तो ज्यादा चल जाएगी, वाले पूरे कर ज्यादा चल जाएगी ना, ज्यादा चलेगी। देखिए आप टिकट महंगी करेंगे तो फिर कुछ लोग आएंगे, अगर थोड़ी नॉर्मल रखेंगे तो फिर बहुत से लोग आएंगे, तो उसमें फायदा है ना। ये सही। फैसल, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप खुद इस इंडस्ट्री से हैं, एक एंटरटेनमेंट अगर हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ड्रामा जरा ज्यादा हिट होते हैं, क्योंकि लोगों को इजीली लोग घर में बैठ के वो ड्रामा देख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ना पेट्रोल लग रहा है, ना दूसरे पैसे पड़ रहे हैं, ना उबर का किराया, ना करीम का किराया। ये क्या आपको लगता है कि एक इकोनॉमिकल टिकट कितना हो जाना चाहिए, एक मूवी पे देखने की कॉस्ट कितनी आ जानी चाहिए एक आम आदमी को? जरा अब इस सवाल के साथ दो जवाब जुड़े हैं। देखिए मैं पिछले कोई 5 सालों से ये बात कर रहा हूँ, हर टीवी चैनल के ऊपर जाके कहता हूँ कि हमारे यहाँ पहले तो सिनेमाज है ही नहीं है, हमारे पास सिनेप्लेक्सेस हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास सिंगल स्क्रीन, अपने सिनेमा है ही नहीं। सिंगल स्क्रीन जो होती थी पहले, ठीक है, जो पहले सिंगल स्क्रीन होती थी जो भरी हुई होती थी, बजट होता, और उसमें होता क्या था कि एक बेचारा गार्ड है या एक ठेले वाला है, वो भी जाके अपना 100-200 रुपए में फिल्म देख रहा है, तो फिल्म हर बंदे के एक्सेस में थी। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमें सिंगल स्क्रीन्स बढ़ाने की जरूरत है अपने पूरे मुल्क के अंदर, बहुत ज्यादा सिंगल स्क्रीन्स करनी। आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त कोई 6000 सिंगल स्क्रीन्स है। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। हाँ। और वहाँ पे कितनी फिल्में बनती हैं? इंडिया के अंदर 2000 फिल्में बनती हैं हर साल। हमारी फिल्में भी एक तो कम बन रही हैं, साल में कोई मेरे ख्याल से 10 या 12 से ज्यादा मूवीज नहीं आती हमारे पास। एग्जैक्टली। आवाम है वो भी उसके हिसाब से ज्यादा है, और उनका जो बजट आप वो अरबों में भी बनाए ना तो उनको नुकसान नहीं होता, क्योंकि 600 करोड़ की फिल्म बनाते हैं वो तो वो जाते हैं, हर बंदा, आबादी ज्यादा ना, हर बंदा जाके देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उन्होंने सिंगल स्क्रीन्स बहुत सारी रखी हुई हैं, उनको पता है कि हमारे जो बायर है टिकट का उसकी इतनी अभी बाइंग पावर नहीं है, तो हमने सबके लिए फिल्म बनाई है। जिसने सिनेमा सिनेपैक्स में देखनी है अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वो भी जाके देखे, जो सिंगल स्क्रीन से देखेंगे तो यही इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगी, हमारी इंडस्ट्री को दोबारा फ्लरिश भी करेगी। लास्टली कमेंट मैं आपसे भी लूंगी,
इंडस्ट्री जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं 2023 में? 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ मैं। अच्छा। 2023 में हमारा फ्यूचर जो है, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री और हमारी जो वेब सीरीज़ है वो बहुत अच्छी चल रही है। OTT ने, आपका इरादा है किसी वेब सीरीज के साथ काम मैं करने ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ कर चुका का? हूँ कौन सी? और वो अभी उसमें, उसका नाम है फैमिली बिजनेस। आहा, जो उसमें जो लीड पे हैं, मैं हूँ उसमें लीड पे और मेरे साथ आसिम अजहर है। ओके। वो अभी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अभी आसिम अजहर अब हमें गाने के अलावा हाँ जी। अब हमें रोल में भी नजर आएंगे। ये तो बड़ा ही कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है। मैं खुद आसिम की बहुत बड़ी फैन हूँ और आई मस्ट वॉच। और आई हैव टू टेक अनदर नेम, माहिनूर, एक माहिनूर। एक्ट्रेस है माहिनूर, वो भी ठीक। उसमें है, लीड ठीक है। कैरेक्टर प्ले कर रही ठीक हैं। है। तो बहुत अच्छा हमारा 2023 जो है इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर आवर इंडस्ट्री, इंशाल्लाह, फॉर फिल्म एंड ड्रामा टू। विश यू गुड लक। Thank you so और much. दूसरा ये कि मेरी भी नेक तमन्नाएं हैं आपके साथ कि अभी तक आपने 40 ड्रामे कर लिए, 4 पर काम जारी है, 400 ड्रामे आप और करें। हम आपको सिर्फ वेब सीरीज में नहीं, हम आपको मूवीज में भी कोई ना कोई किरदार अदा करते हुए देखें। आपका न्यू ईयर मैसेज अपने लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, आपके सुनने वालों के लिए क्या होगा? सुनने वालों के लिए मेरा मैसेज यही है कि अल्लाह से डर जाए, अच्छा, बस अल्लाह से डर, अल्लाह से डरे, सारे रास्ते सीधे। बस सारे रास्ते सीधे। जो इंसान अल्लाह से डर गया ना, वो उसके सारे काम हो जाते हैं। अल्लाह का खौफ रखना तमाम पाकिस्तानी किसी भी पोस्ट पे है, किसी के ऊपर भी वो है या किसी के नीचे है, वो जो भी है, अल्लाह का खौफ रखें और मरना है एक दिन, बस ये याद रखें। खौफ खुदा रखें, सबने एक दिन मरना है, सबने एक दिन जाना है। तो मुझे भी ड्रामा कह रही हूँ, मुझे भी इस प्रोग्राम से आप लोगों से इजाज़त लेनी है, फैसल से इजाज़त लेनी है, गुलशन जहां साहबा आपसे इजाज़त लेनी है, आप तमाम दोस्तों से लेनी है, लेकिन गाना सुने बगैर नहीं देंगे ना, आप भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे।